क्या आपको लगता है कि समर वेकेशंस को और एक्सटेंड किया जाना चाहिए? जो आप में से चाहता है कि समर वेकेशन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, वो ये वीडियो लाइक भी करे, शेयर भी करे, और जो चाहता है कि समर वेकेशन को एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन पहले आप अपनी अपनी बातें लिखेंगे। दोस्तों, जब मैं आज की बात करता हूँ, आज फ्राइडे है, तो अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ लाइट चली गई कुछ देर के लिए। आप यकीन नहीं करोगे कि 15 मिनट में ही मैं पसीना पसीना हो गया। मैं घर के अंदर बैठा हूँ और मैं पसीना पसीना हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब कल को जब स्कूल्स ओपन होंगे, जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम स्कूल, इनमें ना तो बिजली कनेक्शन है और ना ही कोई कूलिंग सिस्टम है। मैक्सिमम स्कूल में फ़ैन, बिजली है ही नहीं। तो इन हालात में जो आप अगर आप बाहर अभी देखेंगे तो कितनी गर्मी है। तो इन हालात में जब हमारे बच्चे कल स्कूल जाएंगे, तो क्या वो इस शिद्दत की गर्मी में, जो इस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, इसमें वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या वो सही से वहाँ पर पढ़ पाएंगे? जब एक इंसान अपने ही घर में 10 मिनट तक फ़ैन या कूलर के बगैर रह ही नहीं सकता, तो उस स्कूल में वो क्या दिन गुजारेगा जिस स्कूल में आपके पास बिजली या फ़ैन फैसिलिटी है ही नहीं। और ये कुछ स्कूल नहीं है, बल्कि तकरीबन मैक्सिमम स्कूल ऐसे ही हैं जहाँ पर ना फ़ैन है और ना ही बिजली है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपनी अपनी राय लिखेंगे। लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी हम ज़रूर कहेंगे कि जितनी छुट्टियाँ होंगी उतना हमारे बच्चों को लॉस ही होता है। कश्मीर डिवीज़न की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे तकरीबन 3-4 महीने सर्दी के लिए स्कूल बंद रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चों का लॉस होता है। उसके बाद अगर इसी तरह गर्मियाँ बढ़ती रहीं, स्कूल बंद रहे, तो भी हमारे बच्चों का लॉस है। तो सर्दी में भी बच्चों का लॉस, गर्मियों में भी बच्चों का लॉस होता है। यानी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है, बैडली इफ़ेक्ट होती है। हमारे बच्चों का काफ़ी नुकसान होता है जब हम ज़्यादा छुट्टियाँ करेंगे। तो इस चीज़ से हम निपटे कैसे? ये जो प्रॉब्लम है कश्मीर स्कूल्स में, इसको सॉल्व हम कैसे करें? कौन सा वो तरीका है ताकि हमारे बच्चे जो हैं, एक तो वो परेशान ना हो, ना गर्मी से ना सर्दी से, और उनका कोई सिलेबस का लॉस ना हो, वो ठीक तरह से सीख पाएँ। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए, छुट्टियाँ किसी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन हकीकत ये भी है कि छुट्टियों के बगैर कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हम ऐसे गर्मी में तो रख नहीं सकते। ये भी एक हकीकत है। तो मेरी एक छोटी सी सजेशन ये जो मैंने बार बार कही कि हमारी सरकार को चाहिए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे बिजली को फ्री किया जाना चाहिए। सब स्कूल्स में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन साथ में स्कूल्स को ये कंडीशन रखी जानी चाहिए कि हम बिजली उस स्कूल को फ्री देंगे जो स्कूल बच्चों को कूलिंग सिस्टम समर्स के लिए रखेंगे और हीटिंग सिस्टम भी रखेंगे विंटर्स के लिए। बिजली सरकार फ्री देगी, लेकिन उसी स्कूल को देगी जो ये चीज़ें रखेगी। इससे कम ये होगा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई का लॉस नहीं होगा या कम होगा। हम इसको किसी हद तक कम कर सकते हैं अगर स्कूल में फ़ैन लगाए जाए, वाटर कूलर्स लगाए जाए, या अगर ज़्यादा बड़े हैं तो वो एसी भी अफोर्ड कर सकते हैं, या इसी तरह विंटर्स में भी हीटिंग गैजेट जो हैं वो जब लगाए जाएँ तो बच्चे विंटर्स में भी काफ़ी टाइम तक पढ़ सकते हैं। कल जो ही दिसंबर आएगा या नवंबर से ही सर्दियां बढ़नी स्टार्ट होती हैं, तो पेरेंट जो हैं वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि सर्दी जो है वो बढ़ गई, हमारे बच्चे किस तरह पढ़ पाएंगे। और आज गर्मी है तो भी पेरेंट्स परेशान होते हैं कि गर्मियाँ, तो हमारे बच्चे किस तरह परेशान होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको सॉल्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ पाएँ, हमारे बच्चों को पढ़ाई में पर्टिकुलरली लॉस ना हो। क्योंकि ऑलरेडी कोविड ने भी हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है हमारे बच्चों का बर्बाद किया, और हमारे बच्चे पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही कमज़ोर हैं कोविड की वजह से, जो 3 साल गुजरे। और अब कश्मीर के बच्चों को पर्टिकुलरली ये गर्मियों की छुट्टियाँ और फिर सर्दियों की छुट्टियाँ, तो छुट्टियों से भी उनको लॉस ही होता है। आपके पास कौन सी सजेशन है, कौन सी राय है जिससे हम जम्मू कश्मीर के बच्चों का जो तालीमी निज़ाम है, स्कूल्स का जो तालीमी निज़ाम है, उसको किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं? आप भी हमारी जो ये बातें हैं तो इनको सोच करके आप भी बताइए आपकी राय क्या है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं वीडियो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।